बॉम्बे हाईकोर्ट में पुणे पॉर्श कार दुर्घटना मामले में आरोपी नाबालिग किशोर को जमानत दे दी। भारतीय डांगरे जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने नाबालिग को राहत देते हुए कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा नाबालिग के माता पिता और दादा भी जेल में बंद हैं, इसीलिए नाबालिग की कस्टडी उनकी मौसी के पास रहेगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नाबालिग का मनोवैज्ञानिक के साथ सेशन जारी रहना चाहिए। नाबालिग की मौसी ने नाबालिग के अवैध रूप से निगरानी गृह में रखे जाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देखिए, इस केस में ऐसा था कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, उन्होंने उनके पैटर्नल आंट के जरिए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस फाइल की थी। उस रिट के थ्रू एक ऐसा कंटेंशन रखा गया था कि सेक्शन 12 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, अगर आप उसका इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो पूरा स्कीम जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ऐसा एक भी सेक्शन नहीं है, एक भी प्रोविजन नहीं है जिसमें एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को इलीगली डिटेन किया जाए। यानी जो 19 मई 2024 को ऑर्डर हुई, उस ऑर्डर के बाद जो जमानत मिली गई, जिस तरीके से वो जमानत को कैंसिल करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन्होंने 22 मई 2024, 5 जून 2024 और 12 जून 2024 को जो ऑर्डर्स पास किए जिसमें इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को इलीगली डिटेन किया है, उस ऑर्डर्स को हमने चैलेंज किया था। आज ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर्स को सेट असाइड किया है, एक्सपेशी इलीगल है, सेट असाइड किया है और इमीडिएटली जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है उनको रिलीज करने के आदेश दिए हुए। पुणे में किशोर नशे की हालत में पॉर्श कार चला रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप 19 मई को 2 आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। इस मामले में सबका ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब तक किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य LN दानवड़े ने नाबालिग को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्द का निबंध लिखने सहित कुछ नरम शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। क्राइम डेस्क, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।